हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल 2024 के न्यू करंट अफेयर्स के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। निम्नलिखितों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। जॉब फॉर रेजिलेंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। अगला देखते हैं, चर्चा में रहा स्कोर्स 2.0 का संबंध है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, सीबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। अगला देखते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। असत्य कथन कौन से हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 जो है गलत है। 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ये जो है कथन सही है। अगला एक, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 जो है सही है। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान रूस तथा द्वितीय स्थान जो है यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिले हैं। अगला है, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों के द्वारा, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा। चर्चा में रहे नेक्स कार 19 कार टी का संबंध किससे है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 3 नंबर जो है सही है। TSAT-1 ये भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला देखते हैं, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन कौन से हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो हैं असत्य है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें भी जो है 1 और 2 दोनों जो है गलत है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सभी 3। जूडिथ सुमीनिवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। श्रीनिवास पिल्लई विप्रो के CEO और MD। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 जो है गलत है। सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टा उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। अगला देखते हैं, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया का छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सवा ब्लॉक से लगती है। अगला एक, निम्नलिखित में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। आंसर हो जाएगा डी, HDFC बैंक। सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। अगला देखते हैं, अगला है, जून में जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट द्वारा FY24 में भारत अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो आंसर हो जाएगा 6.6%। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आंसर हो जाएगा डी, अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व
प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM डैश विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए सेस्मी। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो आंसर हो जाएगा सी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी लक्षद्वीप समूह में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा डी भारत। भारत किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश में। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? 2025 तक। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? आंसर हो जाएगा सी पाड़तापेट कच्छ गुजरात। पाड़तापेट में जो है, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा सी सितवे बंदरगाह, कि म्यांमार में स्थित है। अगला देखते हैं, किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में जो है सबसे ऊपर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ए 8 मई को। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो आंसर हो जाएगा सी गोपी थोटकुरा। अगला एक, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी IRH ईरा। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी मुंबई सिटी FC। विश्व ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन सही हैं। भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? 37 का आंसर हो जाएगा डी सेटलॉजिक। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी चौथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी न्यूज़वीक। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी चित्रकूट में। क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मेहमत का संचालन शुरू किया, जिससे प्रति वर्ष जो है 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो सी आइसलैंड। अगला देखते हैं, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 1500 किलोमीटर। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा सी फिलीपींस। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि जो है हासिल की है? तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस स्वदेशी जनजाति को 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा सी सोम्पेन जनजाति जो है इनको मिलेगा। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितने समय लगने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा बी 77 वर्ष। ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो डोंगरिया कोंद। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित था? तो आंसर हो जाएगा ए बासुकी इंडिकस। अगला देखते हैं,
अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से जो है कितने कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन कौन सा है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, दोनों जो है असत्य है। चौथा, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। चाट झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 कथन जो है असत्य हैं। भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में। निम्न कथनों पर विचार करना है। 7 का आंसर हो जाएगा सत्य कथन कौन से है? तो 7 का हमारा आंसर है सी, दोनों कथन जो है सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 कथन जो है सही है। अगला देखते हैं, चर्चा मेरा सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंट्रैक्शन। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। हाल ही में गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया या लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है? तो 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। IMT त्रिलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है गलत है। 1 नंबर सही है। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। अगला लगता है, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन जो है असत्य है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन जो है सही हैं। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ये पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। लुइस मोंटेरेगो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? 17 का आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाल। निम्नलिखित में कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है सही है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। इफ्टा आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। हाल में किस संस्थान ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर हो जाएगा ए, FAO। पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतें और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर हो जाएगा डी, केरल। मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो हैं सही हैं। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एमा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री,
किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। द जॉन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है सही हैं। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की जो है छलांग लगाई है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? तो केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च के 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडेल रोबोट गुड़िया तैनात की है? तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पर लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो आंसर हो जाएगा डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, मलेरिया। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है, उपरोक्त में कौन जो है सही है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है सही है। ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान इस यूक्रेन से भारत नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। और ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारत नागरिकों को लाना। हाल ही में खोजे गए विशाल ज्वालामुखी नोकिटिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह पर। हाल ही में निम्नलिखित में किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रभा वर्मा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, सभी के लिए जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रहा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, भारी उद्योग मंत्रालय। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में किन दो देशों के मध्य सीमा के रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लेबनान और इजराइल। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस के विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ में। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 46 का बी, अग्नि 5। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, टीका सभी के लिए काम करते हैं। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, असम। अगला एक हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।